हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन एंड आंसर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। तो हमें डिवीजन मेथड इसमें सीखेंगे। हम लोग इसमें डिवीजन मेथड सीखते हैं तो क्या करना होगा डिवीजन मेथड में, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 2304। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इसको चेक करते हैं। तो हमारे पास डिवीजन मेथड होगा, कैसा होगा आइए देखते हैं एक बार। सबसे पहले तो क्या होगा 2304 ऐसा हम लोग डिवाइड की फॉर्म में हम लोग मेंशन कर लेंगे। तो हम लोग इसका पेयर बनाएंगे, जैसे लाइक दो दो का पेयर बनाना है हमें। स्क्वायर रूट में दो दो का पेयर हमें बनाना, जैसे 04 एक पेयर बन गया और 23 एक पेयर बन गया। तो अगर हम ध्यान देंगे, अगर हमें स्क्वायर रूट का टेबल पता है, जैसे कि मैं साइड में लिख देता हूँ। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 स्क्वायर क्या हो गया 4, 3 स्क्वायर हो गया 9, 4 स्क्वायर कितना हो गया 16, 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 6 square is 36, 7 square is 49, 8 square is 64 और 9 square is equal to 81 और 10 square is equal to 100 होता है। तो जैसा कि हम डिवाइड में करते हैं, डिवाइड में हम लोग टेबल लिख लेते हैं, लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग स्क्वायर सबका लिख लेंगे, 1 से लेकर 10 तक का हम स्क्वायर लिख लेंगे। तो जैसे कि हम डिवाइड में देखते हैं, सबसे पहले हम स्टार्टिंग से देखते हैं नंबर यार। तो जैसे कि ये है 23 नंबर, हम पेयर उसमें यूज करेंगे हमेशा। तो ये क्या है 23। सो हम इस जो स्क्वायर का टेबल जो हमने लिखा है, तो इसमें 23 से छोटी वैल्यू कौन सी है। अगर आप नोटिस करेंगे 23 से जस्ट सेम कौन सा 25, तो इससे छोटी कौन सी वैल्यू दिख रही है हमें 16, जो कि किस पे आ रहा है 4। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 4 4 जा 16, राइट। और उसके बाद हम लोग इसे माइनस करेंगे। माइनस करने पे क्या आएगा 23 माइनस 16 कितना होता है, जो कि हो गया 7। और जैसे कि डिवाइड में हम लोग क्या करते हैं कि ये वैल्यू एक वैल्यू नीचे आती है, लेकिन स्क्वायर रूट के डिवीजन में क्या करेंगे हम दोनों पेयर्स को नीचे लेके आएंगे, दोनों पेयर आगे नीचे। और साथ में अब यहाँ पे क्या होगा, अब इसको किस नंबर से डिवाइड करेंगे, जो भी हमारा एक क्वोशंट में वैल्यू आई हमें इसको हम क्या कर देंगे डबल कर देंगे। जो कि ये 4 है तो हमने क्या कर देना इसको 8 लिख देंगे, राइट। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब रफ साइड में हमें सॉल्व करना पड़ेगा कि इसको इस 8 को एक नंबर यहां में मेंशन करना पड़ेगा, एक नंबर पुट करना पड़ेगा। जैसे कि 8 है, लेकिन जो एक ये भी है कि जो भी आप नंबर मेंशन करेंगे उसी नंबर सेम से आप मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि अगर मान लेते हैं मैं करता हूं मान लो 8 से, ये मैंने नंबर सिलेक्ट किया मान लो 8, और उसी 8 से ही मल्टीप्लाई भी कर दिया। 8 8 64, 8 8 64 70। तो आप देखेंगे नंबर सेम मिल गया। तो मैं यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया 8, और तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 8, और इसका मल्टीपल कितना आया था 704। तो ये वैल्यू हो गई, कट गई। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज 48, और यही आपका आंसर है, राइट बच्चों। चलिए ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 करते हैं हम लोग। क्या है 4489, फिर से हम लोग डिवीजन मेथड से ही सॉल्व करने वाले हैं। 4489 पेयर्स बना लेंगे, इसका पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। अब देखेंगे 44 से छोटा कौन सा है, 49 होता है, 44 से छोटा कौन सा हो गया 36 दिख रहा है। कब आता है 6 पे, 6 6 जा 36। तो आप देखेंगे 36। अब यहां पे क्या होगा की वैल्यू होगी 36, तो यहाँ पे हो जाएगी 8, हमने माइनस किया है तो ये 8 वैल्यू होगी, और दोनों पेयर्स को नीचे ले आएंगे। अब मैंने यहाँ पे क्या किया था कि इसकी डबल वैल्यू लिखनी है, जो कि 6 आया था हमारा क्वेश्चन, तो 6 का डबल कितना होता है 12, राइट। अब देखेंगे बच्चों हमेशा, अब कौन सी वैल्यू से हम लोग यहाँ पे कौन सेलेक्ट करें, हम जरा चेक करते हैं। अब देखिए हमारे पास 9 यूनिट डिजिट देखेंगे, यूनिट डिजिट कौन सी है, जैसे 9 है, एक तो 7 3 के टाइम में आता है और एक 7 पे भी आता है। तो मैं एक बार इन दोनों नंबर से यूज करता हूं, देखते हैं। जैसे मान लो 120, मान लो 3 सेलेक्ट कर लेता हूं, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसे 3 3 9, 3 2 6 एंड 3। तो ये वैल्यू तो बहुत छोटी है, तो अब मैं नेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ 7 के साथ एक बार। तो 1 2 7 7 7 7 49, 7 2 14 4 18 और 7 8। तो ये तो बन गया, तो 67 पे तो 8 8 9, और इसको माइनस करेंगे तो ये हमारी कोई भी वैल्यू
नहीं आएगी, रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 4489 इज 67 होता है। ऑलराइट बच्चों, चलिए बात करेंगे फिर से पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 में क्या है, 3481। 3481 को सॉल्व करेंगे फिर से इसी मेथड से। क्या होगा, 3481 क्या हो जाएगा, 3481 इनका मैंने पेयर बना लिया। पेयर बनाया तो 34 से छोटी वैल्यू कौन सी है, 34 से छोटी वैल्यू 5 है। तो मैंने क्या, 5 के स्क्वायर में कितना होता है 25, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9981। तो और इसका डबल कितना होगा, मैं यहां पे लिख दूंगा 10। ऑलराइट बच्चों, तो इसका क्या होगा कि अब देखेंगे यूनिट प्लेस पे क्या है 1। अगर आप चेक करोगे 1 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 101 ही आ गया। तो ये तो बहुत छोटी वैल्यू। तो मेरा यूनिट प्लेस फिर 1 किस पे आ रहा है, आप देखेंगे 9 पे आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा 1099 से मल्टीप्लाई करूंगा, 9 9 सा 81 और यहाँ 9 हो गया। इसकी वजह से यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 9 और यहाँ पे भी लिख दूंगा 9। 981 माइनस किया तो हमारी वैल्यू 0। तो अंडर रूट ऑफ 3489 इज 59। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में वैल्यू है हमारी 529। 529 फिर से इसमें हम लोग करेंगे, हम लोग ये टेबल लिख लेते हैं फिर से। 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर, चलिए इसका हम सॉल्व करते हैं जरा। 529 मैंने हमेशा पेयर जो बनाना है लास्ट नंबर से स्टार्ट करना है। तो 29 का एक पेयर बन गया और 5 का एक पेयर बन गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे 5 से छोटी वैल्यू देखनी है। तो इसमें 5 से छोटी वैल्यू कौन सी दिख रही है मुझे, 4 दिख रही है। कब आती है, 2 पे। 2 2 जा 4, तो उसको माइनस करेंगे तो बचा कितना हो 129। उसको सॉल्व करते हैं जरा। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसका पहले तो मैं यहाँ पे करूंगा डबल वैल्यू लिख दूंगा जो कि है 4। अब देखेंगे हमें यूनिट प्लेस पे कौन सी वैल्यू है। यूनिट प्लेस पे 9 है। अगर आप देखेंगे यहाँ 9 है तो मुझे कौन सा नंबर देखना पड़ेगा, या तो 3 देख सकते हैं या तो 7। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ 3 से। मान लो यहाँ पे मैं 4 है, मुझे 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। अब देखेंगे तो हमारे 3 से ही वैल्यू हमारी बन गई है क्योंकि 129 आ गया है। इसको माइनस करेंगे तो आंसर इज 0। तो अंडर रूट ऑफ 529 इज 23। यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए फिफ्थ पार्ट करते हैं इसका। फिफ्थ पार्ट में क्या है, 3249। 3249 है, इसको हम सॉल्व करते हैं जरा। सॉल्व करेंगे फिर से 3249, इसका पेयर बना लेंगे। पेयर बना तो 32 से छोटा कौन सी वैल्यू है 25, जो कि कब आता है 5 पे 5 या 25। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 749। तो अब इसकी वैल्यू गई 5 वैल्यू है, क्वेश्चन आया, क्वेश्चन का डबल क्या होगा 10। अब जरा देख लेते हैं 9 किस किस पे आया, एक तो 3 पे आया है और दूसरा 7 पे आया है। तो मैं क्या करूंगा 103 पे भी देखता हूं मैं, 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या 903 309 जो कि छोटी वैल्यू है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार मैं 109 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 9 9 जा 81। तो यहाँ नहीं सॉरी हमें 9 नहीं सिलेक्ट करना पड़ेगा, हमें 107 करना पड़ेगा क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस क्या है 7 पे हमारा यूनिट प्लेस 9 बन रहा है। तो यहाँ पे 7 7 जा 49, तो यहाँ 49 आएगा और 7 तो कब आ रहा है 9 पे 749। तो हमारी वैल्यू कट गई है जो कि इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा 59। यही इसका आंसर है। करते हैं नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में क्या है, वैल्यू है हमारी सिक्स पार्ट में 1369। करते हैं डिवीजन मेथड। 1369 पेयर बना लिया हमने। तो 13 से छोटा कौन सा होता है 9। तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, माइनस किया तो हमारा 4 आ गया और हमने पेयर को नीचे लिख लिया। तो 3 का डबल क्या होता है 6। अब हमने यहाँ पे वैल्यू सिलेक्ट करनी है कौन सी
फिर से इसमें 9 है, तो देखते हैं एक बार 3 से एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं। 3 3 9 और 3 6 18, इससे तो नहीं आ रहा। अब इसके बाद हम लोग 7 से ट्राई कर लेते हैं। 7 7 जा 49, 6 7 जा 42, 42 प्लस 4 इज 46। तो हमारा इस पे 67 पे मतलब हमारी वैल्यू आ गई है। तो मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया, जो भी हमारा क्वेश्चन है वही हमारा इसका आंसर है। तो 37 इज द आंसर। 7th पार्ट है इसका, जरा 7th पार्ट है हमारा 5776। अगर हम इसका अब निकालते हैं जरा स्क्वायर रूट, इसका हम पहले पेयर बना लेंगे। पेयर बन गया ये। अभी जरा इसका अगर हम पेयर बनाते हैं तो क्या होगा, देखते हैं 57 से छोटी वैल्यू क्या है। 57 से छोटी वैल्यू हमें 49 दिख रही है, जो कि कब आ रही है, 7 पे। 7 7 जा 49। ओके, तो यहाँ पे इसको इन दोनों का माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, और इन दोनों पेयर्स को नीचे ले आएंगे तो कितना आ जाएगा 76। अब ये 7 का डबल क्या हो जाएगा 14, राइट। तो अब देखेंगे कि 6 किस पे आता है, एक तो 4 पे आ रहा है हमारा यूनिट प्लेस, और 6 पे भी यूनिट प्लेस 6 आ रहा है। तो अगर हम दोनों इस एक बार 4 से ट्राई करते हैं, एक बार 6 से। तो अगर हम बात करें 4 पे देखते हैं, 4 4 16, 4 4 16 17, और ये 576 आ रहा है, जो कि नहीं मैच कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्राई इस 14 को तो लिख लेंगे, और बाकी इसके बाद 6 पे ट्राई करते हैं। 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 24 प्लस 3 इज 27, और 6 प्लस 2 ये आ गया हमारा 6 पे। तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा, ये कट गया, तो अंडर रूट ऑफ दिस 76, मतलब 5776 का स्क्वायर रूट कितना होता है 76। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। ऑलराइट, चलिए करते हैं जरा 8 पार्ट। 8 पार्ट में क्या है, 7921। 7921 को हम चेक करते हैं। 7921 को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 7921 उसका पेयर बना लिया हमने। सबसे पहले देखेंगे 79 से छोटी वैल्यू कौन सी है। 79 से छोटी वैल्यू हमें दिख रही है 64। कब आता है 8 पे। 8 8 जा 64, माइनस कर देंगे जरा, तो यहाँ 5 आ गया और इसको 1 आ गया, और इसको हम इसके पेयर्स को हम नीचे ले आएंगे तो कितना हो गया 21। तो यहाँ पे 8 है, तो इसकी डबल वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम वैल्यू लिख देंगे 16। अब देखेंगे यूनिट प्लेस पे कितनी वैल्यू है 1। अगर मैंने 1 सेलेक्ट किया तब तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी। मैं क्या करूंगा 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 169 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 9 9 जा 81, 9 6 जा 54, 54 प्लस 8 इज 62, और 9 1 जा 9, 9 प्लस 6 इज 15। तो आंसर आ रहा है कहाँ पे 9 पे। तो ये आ जाएगा 521 कट गया, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 89। यही हमारा आंसर है। ऑलराइट बच्चों, चलिए करते हैं हम 9th पार्ट करते हैं। 9th पार्ट में क्या है 576। जरा स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। 576 पेयर बना लिया हमने। पहले तो 5 से छोटी वैल्यू क्या आ रही है 4 पे। कब आ रहा है 2 पे। 2 2 जा 4, तो यहाँ 1, बाकी पेयर को नीचे ले आया है, तो हम क्या बस ये हमारी वैल्यू होगी 6 776, और इसकी डबल वैल्यू कहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे डबल वैल्यू लिख दिया है। तो अब जरा देखेंगे यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या 6 है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ रही है, एक तो यहाँ पे 4 पे 6 आ रहा है, और यहाँ पे 6 पे भी आ रहा है। तो हम चेक कर लेते हैं एक बार। 4 पे भी चेक करते हैं। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 17, बिल्कुल सही हमारा यहाँ इस पे मैच कर गया है। तो 176 यूनिट आ गई है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 24। यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं 10th पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग ये लिख लेते हैं 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर। एक तरह से स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये टेबल होता है। चलिए स्क्वायर रूट के लिए हमने टेबल तो लिख लिया है। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा 10th पार्ट। 10th पार्ट क्या है हमारा 1024। 1024 को कैसे लिखेंगे, पेयर बना लेते हैं। 1024 पेयर बना लिया हमने। तो 10 से छोटी वैल्यू क्या है हमारे पास, हम देख रहे हैं कि 9 है, जो कब आता है कि 3 3 जा 9, माइनस करेंगे तो यहाँ 1 2 4, और इस 3 की वैल्यू को हम इसका डबल वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे 6,
अब 6 को पहले देखेंगे यूनिट प्लेस पे क्या है, 4 है, या तो या 2 पे आ सकता है या तो 8 पे आ सकता है। हम एक बार 2 से ट्राई करेंगे या फिर 8 से, फिर हम 2 से ट्राई कर रहे हैं। 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12, तो यहाँ पे 2 पे हमारी वैल्यू आ गई है, तो 1 2 4 इसको माइनस किया तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, 32। ऑलराइट, चलिए 11th पार्ट करते हैं। ऐसे ही 11th पार्ट करते हैं तो आ जाएगा 3136, इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया, 3136। पेयर बना लिया हमने। तो 31 से छोटी वैल्यू कौन सी है, 31 से छोटी वैल्यू हमारी 25 है, जो कि क्या है, कब आती, 5 पे। 5 5 जा 25, माइनस करेंगे तो कितने पे आ रहा है, ये माइनस करेंगे 6, और इस पेयर को नीचे लिया तो क्या हुआ, 36 वैल्यू हो गई। और इधर पे हम लोग लिख देंगे क्वोशंट की डबल वैल्यू, जो कि है 10। अब 6 देखेंगे कब आ रहा है, 4 पे भी आ रहा है और 6 पे भी आ रहा है। हम चेक कर लेते हैं जरा। अगर हम 4 पे करते हैं, 4 4 था 16, और यहाँ पे 416 आ रहा है, जो कि हमारा आंसर नहीं मैच कर रहा है, जो कि अब देखते हैं। 6 पे करते हैं, 6 6 जा 36 और 6, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 पे मैच कर गया हमारा, तो 6 6 जा 36, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 56। चलिए 12th पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा लास्ट पार्ट है ये, जो कि है 900 चेक करते हैं जरा क्या होता है। 900, तो हमने इसका पेयर बनाने, 0 का पेयर बना लिया और 3 का भी पेयर बना लिया। 1 का इसका पेयर बन गया, जो कि 9 एक सिंगल पेयर है। तो 9 कब आता है, देखेंगे अब 3 पे आ रहा है, 3 पे ही आ जाएगा। 3 3 जा 9, 9 को माइनस किया तो 0, उसका पेयर जब उतारा तो भी 0 है, तो मतलब हमारी वैल्यू तो 0 है। इसकी डबल वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। तो मुझे ऐसी वैल्यू क्या से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ताकि 0 बन जाए। अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे 0 कब आता है, 0 सबसे पहले 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 0 0। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारी वैल्यू कितने आ गई, 0, जो कि कैंसिल हो गई। तो हमारा इसका आंसर है 30। इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया, 30, यही हमारा इसका आंसर है। ऑलराइट, चलिए तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश हो गया है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। मतलब क्या है बच्चों, इसमें हम लोगों ने देखना है कि हमें इसमें सॉल्यूशन नहीं, मतलब कैलकुलेट नहीं करना है इसमें। जैसे कि ये 64 नंबर है, इसमें हमें वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना है, हमें सिर्फ देखते ही बता देना है कि इसका जो आंसर आएगा वो कितने। जैसे कि आप लोग स्क्रीन जैसे आप देख रहे हैं, हमने जैसे पहले क्वेश्चन किया था सॉल्व। अगर आप देखेंगे कि ये 4 डिजिट का नंबर था, इसका स्क्वायर रूट कितना था, 2 डिजिट का। ऐसे ही ये भी 4 डिजिट का 2 डिजिट का नंबर आया, ये 3 डिजिट का नंबर है, इसके भी 2 डिजिट के नंबर आए। तो ऐसे ही हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, और हमें बताना है कि इसका जो आंसर होगा वो कितने डिजिट का नंबर होगा, मतलब इसका स्क्वायर रूट का डिजिट कितने नंबर का होगा। तो अगर हम फाइंड करते हैं तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि फॉर्मूला, अगर मान लीजिए कोई भी, इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि अगर मान लीजिए अपने पास एक इवन और ऑड डिजिट नंबर्स अवेलेबल है। जैसे कि मान लो अगर नंबर में हमारा ऑड नंबर है, ऑड डिजिट्स हैं, ऑड डिजिट है। ऑड डिजिट का मतलब जैसा कि मैंने बताया था कि जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, 2 वैल्यू से डिवाइड नहीं होते, और उसका रिमाइंडर ऑलवेज 1 आएगा अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो मतलब जैसा कि जिसकी यूनिट प्लेस पे 1, जैसे कि यूनिट प्लेस पे क्या होता है, यूनिट प्लेस पे आता है 1 3 5 7 9, ये सब क्या है, ऑड नंबर्स हैं, ये सभी ऑड नंबर है। ऐसे ही इवन नंबर क्या होते हैं, तो इवन डिजिट की बात करते हैं। इवन डिजिट जैसे या तो आ जाएगा 2, या हो जाएगा 4, या आ जाएगा 6 8। अगर ऐसे नंबर आ जाएंगे तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अगर हमारी डिजिट्स ऑड हुई, मतलब उसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम लोग, n+1 डिवाइडेड बाय 2। और अगर इवन डिजिट्स होंगी डिजिट्स, तो क्या करोगे, n/2। अब ये n क्या है, अभी मैं इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम लोग समझते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते करते समझते हैं। जैसे मान लेते हैं 64 हमारा फर्स्ट है वैल्यू। अब देखेंगे इसमें डिजिट कितनी है, डिजिट है 1 और 2, मतलब टोटल डिजिट कितनी है, 2 डिजिट्स है। मतलब क्या हुआ, 2 डिजिट कब होती है, ये डिजिट्स है, तो मतलब क्या होगा, ये इवन डिजिट है। और ये n क्या होता है, n क्या होता है कि नंबर, टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं, 2। n इसमें कितना है, n
2। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो इसका हमेशा आंसर कितना आएगा, और ऑलवेज 1 डिजिट का सॉल्यूशन होगा। 1 डिजिट, इसका डिजिट क्या होगा, ऑलवेज 1 डिजिट का सॉल्यूशन आएगा इसका। अगर हम स्क्वायर रूट 64 का स्क्वायर रूट निकालें तो हमारा, इसको हम जैसे सॉल्व करते हैं तो n/2 क्या होगा, n/2 क्या होगा, तो 2 तो डिजिट कितनी है, n/2 क्या हो गया, n है 2, 1 2, तो 2 डिवाइड बाय 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 1, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा 1। करते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में कितना हमारा 144। अगर अब देखेंगे हमारे पास डिजिट कितनी है, 1 2 3, ये एनी डिजिट ही है, डिजिट ही है, तो मेरे पास इसका डिजिट क्या आएगा, जैसे 1 2 3, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें है 3 डिजिट्स है, n की वैल्यू कितनी है 3, तो मुझे इसका डिजिट फाइंड करने हैं, तो क्या n+1 डिवाइडेड बाय 2, जो कि कितना हो गया, n है 3, तो 3+1 इज 4 डिवाइडेड बाय 2, जो कि कितना हो गया 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2, इसके 2 डिजिट का आंसर ही होगा। ऑलराइट, चलिए थर्ड पार्ट करते हैं जरा। थर्ड पार्ट में क्या है, 4489। अब देखेंगे इसमें डिजिट्स कितने हैं, n कितने हैं, 4 डिजिट्स ही n होता है, 1 2 3 4, मतलब n डिजिट मतलब अवेलेबल है, जो कि ये क्या सा इवन नंबर, देखेंगे इवन डिजिट है, तो मतलब क्या हो गया, इसको हम क्या करेंगे सीधे से n डिवाइडेड बाय 2, मतलब 4 डिवाइड बाय 2, सॉल्व करेंगे तो 2, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 2, इसका आंसर हो गया 2 डिजिट का आंसर आएगा इसका। राइट, चलिए करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। चलिए पार्ट नंबर 4 करते हैं इसका। पार्ट नंबर 4 है 27225। अब देखेंगे n कितनी है, n है 1 2 3 4 5, तो n है 5, जो कि ये ऑड डिजिट है। ऑड डिजिट के लिए हमने, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, n+1 डिवाइडेड बाय 2, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा 5+1 डिवाइड बाय 2, जो कि कितना हो गया 6, तो कितना हो जाएगा 6/2, जो कि कितना हो गया 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 डिजिट, 3 डिजिट का इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो 3 डिजिट नंबर होगा। राइट, ओके, चलिए फिफ्थ करते हैं 390625। अब इसको चेक करते हैं कितने n कितने हैं, n है 6, तो मेरे पास क्या है 1 2 3 4 5 6, तो n है हो गया हमारे पास 6, तो इसका डिजिट्स कितना होता है n/2, जो कि क्या होगा 6/2, सॉल्व करेंगे तो कितना, इसका डिजिट्स कितना आएगा 3 डिजिट का आंसर होगा, यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, ऑलराइट, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को क्या करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। अब क्या होगा इसमें बच्चों, जैसा कि अभी हमने पहले जो स्क्वायर रूट किया था वो डेसिमल प्लेस के बगैर था, मतलब कोई डेसिमल वैल्यू नहीं थी उसमें। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास डेसिमल अवेलेबल है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। बिल्कुल सिमिलर है वैसे ही, बस थोड़ी सी चीज हमें पता होनी चाहिए कि हाँ पॉइंट कहां लगाने हैं। चलिए देखते हैं एक बार कि कहां कैसे सॉल्व होगा ये। तो इसको भी हम उसी कंसेप्ट से हम सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2.56। इसके लिए हम लोग पेयर बना लेंगे, पेयर बन गया। अब जैसा कि मैंने बताया था, इसके लिए हमें टेबल पता होना चाहिए, टेबल को मैं लिख लेता हूं एक बार। तो सबसे पहले 2 है, देखोगे अब वैल्यू 2 है, तो 2 से छोटी क्या होती है 1 आता है, तो मैं क्या करूं 1 1 जा 1, तो इसको माइनस करेंगे तो 1 आ गया। अब देखेंगे यहां से पॉइंट स्टार्ट हो गया, तो मैं यहां पे वैल्यू लगा दूंगा पॉइंट। ऑलराइट, ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यू क्या, इसकी डबल वैल्यू क्या है 2 लिख दूंगा। ठीक है, 2 लिख दिया मैंने, और अब 2 देखते हैं, अब इन दोनों पेयर्स को नीचे उतारेंगे 156। अब इसमें पॉइंट लेके नहीं आना है, सिर्फ पेयर्स को जो भी है था हमारा, जो कि 56 है, उसको हमने नीचे लिखा, तो कितना हो गया 156। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या करेंगे, हमें यहाँ पे एक वैल्यू सिलेक्ट करनी पड़ेगी, जो कि क्या हो जाएगा 2। अब देखेंगे 6 कब आता है, एक तो 4 पे भी आता है और कब आता है 6 पे भी आता है। देखते हैं जरा एक बार 4 पे ट्राई करते हैं, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, जो कि नहीं हमारा मैच नहीं कर रहा, तो अब करते हैं 6 पे, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 प्लस 3 इज 15, तो हमारा 56 तो बन गया। कितना आएगा 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 156, रिमाइंडर 0, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 1.6, यही हमारा आंसर है। राइट, चलिए सेकंड पार्ट इसका करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 7.29, फिर से उसी मेथड से हम लोग करेंगे 7.29, पेयर बना लिया हमने। देखेंगे 7 से छोटी वैल्यू कौन सी है 4, तो कब आता है 2 पे, 2 2 जा 4, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो गया 3। अब दोनों पेयर्स को हम नीचे ले आएंगे, जो कि कितना है
और यहाँ से देखेंगे पॉइंट की वैल्यू खत्म, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया हमने। अब जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ इसकी वैल्यू डबल क्या होगी, 4 हो गई। तो अब जरा देखते हैं क्या करेंगे इसका। ओके, देखेंगे 9 कब आता है यूनिट प्लेस पे, एक तो 3 पे भी आता है और 7 पे आता है, तो हम दोनों से चेक करेंगे। तो 43 से चेक करते हैं, 3 3 9, 4 3 12, जो कि आंसर मैच नहीं कर रहा है। हम चेक करेंगे 7 पे, 7 7 49, 7 4 28, 28 प्लस 4 इज 32, बिल्कुल सही, 7 पे आ गया। तो हमारे इसकी वैल्यू आ चुकी है, माइनस करने पे आ गया, तो अंडर रूट ऑफ मतलब इसका स्क्वायर रूट जो किया तो आया 2.7, यही इसका आंसर है। चलिए करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है बच्चों, थर्ड पार्ट में हमारी वैल्यू है 42.25। इसका जरा हम पेयर बना लेते हैं। पेयर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 42.25। इसका जरा पेयर बनाया था, देखा 42 से छोटी वैल्यू क्या आती है, देखेंगे 36 कब आता है, 6 पे, 6 6 36, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। अभी यहाँ पे पॉइंट की वैल्यू खत्म, पॉइंट लगा दिया हमने और पेयर को नीचे ले आए तो कितना होगा 625। तो इसकी डबल वैल्यू क्या हो जाएगी 12। 6 का डबल कितना होता है 12। अब देखेंगे 5 कब आता है यूनिट प्लेस पे, 5 पे, मैं 5 से चेक करता हूं। 5 5 25, 5 2 10 प्लस 2 इज 12 और यहाँ पे 625 बन गया, तो कितना हो जाएगा, तो 625, इसका रिमाइंडर 0, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 6 पॉइंट, यही इसका आंसर है। ऑलराइट, चलिए लास्ट पार्ट करते हैं इसका। चलिए लास्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर थर्ड का लास्ट पार्ट है 31.36। जरा सॉल्व करते हैं। 31.36, 31 तो ऊपर से हमने इसको हमने पेयर बना लिया। अब देखेंगे 31 से छोटी वैल्यू कब आ रही थी, 31 से छोटी वैल्यू आ रही थी हमारी 5 पे, कि 5 5 25, तो हमने माइनस किया तो क्या हो गया 6। अब यहाँ पे पॉइंट की वैल्यू खत्म, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पॉइंट लगा दिया। अब इस 6 पेयर को हम लोग ले आएंगे नीचे। अब क्या है, 5 का डबल कितना होता है 10 लिख लिया हमने। ओके, तो 10। अब देखेंगे 6 की यूनिट प्लेस हमेशा या 4 पे आती है या 6 पे आती है, हम चेक करते हैं 4 पे। 4 पे आते हैं, 4 4 16, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 4 हम 16, जो कि मैच नहीं कर रहा है। फिर से हम लोग करेंगे 106 पे, 6 6 36 और 6, तो हमारी वैल्यू आ रही है 6 पे। तो हमारा इसका आंसर कितना आ गया, इसको माइनस करेंगे तो कैंसल, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 5.6, यही इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर टू बी ऑब्टेन्ड। मतलब क्या बच्चों, इसमें क्या करना है कि हमें ऐसी वैल्यू इसमें माइनस करनी है ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और वो परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी वो हमें बताना है। तो आप जरा चेक करते हैं जरा कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम। इसको भी हमें वही डिवीजन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। डिवीजन मेथड से जब हमने सॉल्व किया तो क्या करेंगे इसमें, जैसा कि हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4 का, जो कि है 402। सॉल्व करते हैं जरा। 402 हमने पेयर बना लिया। देखेंगे 4 कब आता है 2 पे, 2 2 4, माइनस किया तो 0 हो गया। अब देखेंगे 0 2, तो मतलब क्या है, अब इसके बाद ये तो 0 है, मान लो अब इसको मैं क्या कर लेता हूं कि इसकी वैल्यू क्या होगी डबल। मैं ये इससे छोटी वैल्यू क्या होती है 0, जो कि कब आती है, तो ये तो मेरी होगी वैल्यू 0। अब ये माइनस करूंगा तो यहाँ पे 2 सिर्फ 2 बचा। ठीक है, अब 2 बचा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 को माइनस करना पड़ेगा। अगर मैंने इसको 2 से माइनस कर दिया, एक तो हमारा इसका कितना माइनस करना पड़ेगा 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और जो इसका स्क्वायर रूट बनेगा परफेक्ट स्क्वायर इसका बनेगा वो कितना होगा, जो भी हमारी वैल्यू आई है। तो यही हमारी वैल्यू है, यही हमारा आंसर है। मतलब क्या हो गया, तो आपको सॉल्व करना, जो रिमाइंडर है वो आपको इसमें माइनस करना है, और जो आपकी क्वोशिएंट है वही आपका आंसर होगा। मतलब परफेक्ट स्क्वायर यही बनेगा। अगर हमने 2 से 402 में से हमने माइनस कर दिया तो परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा 20 बनेगा। ऑलराइट,
चलिए करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कैसे है बच्चों, देखते हैं। फिर से सेम वही मेथड। सेकंड पार्ट है हमारा 1989। तो जरा सॉल्व करते हैं इसको, कैसे होगा सॉल्व। कितना हो गया 1989, पेयर बना लिया हमने। देखेंगे 19 से छोटा कौन सा है, 19 से छोटा तो 16 है। कब आता है 4 पे, 4 4 जा 16। तो हम माइनस करेंगे तो कितना होगा, तो इसकी वैल्यू तो हो गया 389 और इसकी डबल वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। अगर अगर हमने ध्यान दिया बच्चों, अगर मैंने इसे जैसे यूनिट प्लेस 9 है मेरा, इसमें 9 है, तो 16 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। मान लो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 और ये तो होगी बड़ी वैल्यू। मतलब मुझे तो इससे छोटी चाहिए या तो सिमिलर चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इससे एक छोटी वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ। तो 162 से बात करता हूँ। तो ये क्या था 4 3 6 2 6 12 और यहाँ पे 324। तो कब आ रहा है 2 पे आ रहा है। तो मेरा कितना हो जाएगा 324, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो 5 6। तो मुझे कितनी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, हमें वैल्यू करनी पड़ेगी सब्ट्रैक्ट 65, ये मुझे सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। और जिसका स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा, जो भी हमारा क्वोशिएंट है, जो कि हमारा है 42, यही हमारा आंसर है। ऑलराइट, चलिए थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है इसका 3250, 3250। इसको जरा कैसे देखते हैं, ये हो जाएगा 3250। तो मैंने इसका पेयर बना लिया। तो 32 से छोटी वैल्यू, 32 से छोटी वैल्यू कब आती है, देखेंगे ये तो 36 है, उससे छोटी वैल्यू कितनी है 25। कब आती है 5 पे। तो 5 पे हम सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 25, माइनस करेंगे तो कितना हो गया 7 और इस पेयर को नीचे उतार लिया तो कितना हो गया 50, 750। जरा सॉल्व करते हैं और इसकी डबल वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी ये। अगर मैंने देखिए यहाँ पे 750 है, अगर मैंने यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना होगा 7 7 जा 49 और यहाँ पे 7, मतलब क्या हो, मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 749 माइनस किया तो रिमाइंडर कितना बचा 1। तो मतलब क्या हो गया, मुझे इतनी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना और हमारा परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा 57, जो कि क्या -1 कर दिया, उसका परफेक्ट स्क्वायर कितना बनेगा 57। यही ये दोनों हमारे आंसर हैं, 51 और 57 हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। पार्ट नंबर 4 में कैसे है, मैं एक बार वो स्क्वायर रूट लिख देता हूं, स्क्वायर टेबल। चलिए सॉल्व करते हैं हमारा पार्ट नंबर 4। है हमारा 825। 825 को हम जरा सॉल्व करते हैं। 825 पेयर बना लेते हैं हम लोग। तो 8 से छोटी वैल्यू क्या है, 8 से छोटी वैल्यू देखेंगे आप तो 4 है। कब आती है 2 पे, 2 2 जा 4, इसको माइनस किया तो आ गया 4 और पेयर को हमने नीचे लिख दिया तो 425। इसका डबल वैल्यू कितनी हो गई 5। अगर मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20 प्लस, ये तो अभी वैल्यू छोटी है हमारे पास। अभी हम लोग क्या करेंगे, कर लेंगे हम लोग, मान लीजिए अब कोई बड़ी वैल्यू सिलेक्ट करते हैं, मतलब हमें इसकी वैल्यू क्या है, छोटी वैल्यू आ रही है, तो मुझे इससे बड़ी वैल्यू सिलेक्ट करना, मतलब इस या तो इसके इक्वल हो या तो इससे छोटी हो। तो हम लोग इसे जरा फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 जा करेंगे, 6 6 जा 36 और 6 4 जा 24 प्लस 3 24 प्लस 3 27। अभी भी वैल्यू छोटी है हमारी, अभी छोटी है वैल्यू। तो जरा एक बार देखते हैं। अब 8 से एक बार ट्राई कर लेता हूँ। 8 से अगर हम ट्राई करते हैं 4 8, 8 से हम करते हैं तो 8 8 जा 64 और 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 इज 38, तो 38 भी आ गया। अब हम एक बार 9 से भी ट्राई कर लेते हैं। 4 9 9 क्या होता है, 9 9 जा 81, 9 4 जा 36, 36 प्लस 8 इज 44, जो कि अब वैल्यू बड़ी होगी। तो मुझे इससे छोटी वैल्यू सिलेक्ट करनी है, जो कि 384 आ रही, कब पे, कब आ रही है 8 पे। तो यहाँ 384 करूंगा और इसको माइनस किया तो 1 और उसको किया तो 41। तो मुझे सब्ट्रैक्ट कितना करना पड़ेगा माइनस, और इसका परफेक्ट स्क्वायर कितना बन जाएगा 28, यही इसका आंसर है। चलिए लास्ट पार्ट इसका खत्म करते हैं। क्वेश्चन 4 का लास्ट पार्ट है 4000। 4000 में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। 4000 पेयर बना लेते हैं।
तो 40 का 40 से छोटी वैल्यू क्या आती है 36, कब आता है 6 पे, 6 6 जा 36, माइनस करेंगे तो यहाँ आ गया 400, इसको हमने पेयर को नीचे ले लिया। तो 6 का डबल कितना होता है 12, 12 होता है। अब देखते हैं 12 कब आता है। अगर हमने सेलेक्ट किया मान लेते हैं 2 पे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और वैल्यू 2, अभी भी छोटी वैल्यू है। अब मैं सेलेक्ट करता हूं 3 से, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 3, चलिए अभी भी छोटी वैल्यू। मैं एक बार ट्राई करता हूं 4 पे, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9 एंड 4। अब ये वैल्यू बड़ी हो गई तो मुझे कौन सी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ये वाली। तो यहाँ पे 3 पे आ रही है वैल्यू कौन सी 369, इसको माइनस करूंगा तो कितना आ रहा है 131। तो मुझे कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इसमें 31 और इसका परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा 63। तो मेरा ये आंसर और ये आंसर हमारा आंसर है। ऑलराइट, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है बच्चों कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट टू गेट अ perfect square, so as to get perfect square, also find the square root of the perfect square so obtained। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है हमारा 525। ठीक है, जरा सॉल्व करते हैं एक बार। पेयर बना दिया मैंने। 5 से छोटी वैल्यू कौन सी है 4, कब आती है अगर आप चेक करेंगे 2 पे, 2 2 जा 4, माइनस किया तो 1 और इस पेयर को दोनों को लिख दिया मैंने नीचे। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ना इसकी वैल्यू से बड़ी वैल्यू सिलेक्ट करनी पड़ेगी। बड़ी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि हम चेक करते हैं कब होएगी इसकी वैल्यू। जैसे मान लेते हैं मैंने सिलेक्ट कर लिया है 2 2 पे, 2 2 जा 4, सॉरी 2 नहीं, यहाँ पे 4 है ना, तो 4 को 2 से करते हैं, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, अभी वैल्यू छोटी है। अगर मैं बात करूं 4 3 से, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब जरा देखेंगे कितनी वैल्यू है 9 है। तो मतलब क्या हो गया, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे मैंने अब बोला इससे बड़ी वैल्यू सिलेक्ट करें क्योंकि हमें नंबर ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा, कब आ रहा है 23 पे 129, इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमें इसमें कितना नंबर ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे आ रहेगा -4, जो कि ये वैल्यू मुझे प्लस करनी पड़ेगी इसमें। तो ये कब आ रही थी 3 पे, तो मुझे इसमें कितना नंबर ऐड करना पड़ेगा 4, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 23। ये मेरा दोनों आंसर है। ऑलराइट, मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें, जैसे हम लोग इसमें क्या करते हैं, इससे छोटी वैल्यू जैसे सिलेक्ट कर रहे थे, पर इसमें क्या करेंगे, इससे नेक्स्ट बड़ी वैल्यू सिलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें कितना एक्स्ट्रा नंबर है, जो कि एक्स्ट्रा नंबर कितना है 4 एक्स्ट्रा नंबर है, जो कि हमें इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू है 23। चलिए करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है 1750, सॉल्व करते हैं जरा। 1750 पेयर बना लेते हैं। तो 70 से छोटी वैल्यू क्या है 16, तो कब आता है 4 4 जा 16, 150। और इसकी बड़ी वैल्यू कितने है 8। अगर आप चेक करते हैं 81 पे चेक करता हूं, 11 पे तो कितना हूं मेरा 81 ही आ रहा है। तो मैं एक बार चेक करता हूं 82 पे सिलेक्ट करता हूं, मान लो 2 2 जा 4, 8 2 जा 16 है। ठीक है, 0 है, ठीक है, तो 164 आ रहा है। मतलब क्या हो गया, मैंने बोला जस्ट इससे बड़ी, अभी ऐसे एक छोटी वैल्यू ले रहे थे तो 81 आ रहा था, और जस्ट नेक्स्ट वैल्यू ली तो 164। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा 164 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है -14 आ रहा है, ये रफ है। तो -14 आ रहा है मतलब, और ये कब आ रहा था 2 पे। तो मतलब अगर मैंने इसमें 14 ऐड कर दिया, उसका स्क्वायर रूट कितना बन जाएगा 42, और यही मेरा आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए ऐसे ही थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड है हमारा 252, 252 पेयर बना लेते हैं। तो 2 से छोटी वैल्यू क्या होती है 1, 1 1 जा 1, तो इस दोनों पेयर को नीचे ले आए तो 52। अब इसकी डबल वैल्यू कितनी हुई 2, जरा चेक करते हैं कितने पे सेलेक्ट करें। मान लेते हैं हम 2 को मान लेते हैं 6 पे करते हैं, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 प्लस
अब देखेंगे कितनी वैल्यू ज्यादा है, 4, तो मुझे कब आ रही है, 6 पे, तो 156। अगर मैंने इसमें यहाँ पे माइनस, यहाँ पे एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है, एक्स्ट्रा, अगर मैंने इस वैल्यू को यहाँ पे ऐड कर दिया, ऐड करना है इसमें, एक्चुअली माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें छोटी वैल्यू जो सब्ट्रैक्ट किससे हो रहा है, बड़ी वैल्यू के साथ, तो मैंने बड़ी वैल्यू के साथ लगाया तो इसलिए माइनस में आ रहा है, जो कि अगर इसमें हम सॉल्व कर रहे थे जैसे कि, तो उसमें प्लस में आ रहा था, तो उसमें हमने ये माइनस करना था, इसमें क्या है माइनस में आया, तो हम इसे प्लस करना चाहेंगे, तो प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 4 ऐड करेंगे और 16 इसका आंसर होगा। ओके, चलिए करते हैं हम इसका फोर्थ पार्ट। चलिए पार्ट नंबर फोर्थ में कैसे है, 1825 सॉल्व करेंगे। एक बार हम स्क्वायर रूट का टेबल लिख लेते हैं, ठीक है, हम इससे सॉल्व करेंगे। 1825 पेयर बना लेंगे, तो 18 से छोटी वैल्यू कब आती है, देखेंगे आप 16 पे, कब आती है, 4 पे, 4 4 जा 16, माइनस करेंगे तो 225, और इसकी डबल वैल्यू क्या है, 8। मैं अगर 8 को 5 से चेक करता हूं, 8 5 5 जा 25, और 8 8 5 जा 40, 40 प्लस 2, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं मान लेता हूं 43 से चेक कर लेता हूं, सॉरी 83 से, 8 3 9, 8 3 24, हाँ, तो ये हमारी वैल्यू बन रही है, तो कब आ रही है, 3 पे, तो आ रही 249। कितनी बड़ी वैल्यू है, कितनी ज्यादा है, यहाँ पे है 4 और 24, तो ये 24 मैंने अगर यहाँ पे ऐड कर दिया, मान लो ये एक्स्ट्रा वैल्यू, ये माइनस में आएगी हमेशा वैल्यू, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव हुआ है, तो ये माइनस में, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड कर दूं, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, जो कि कितना है, 43 बन जाएगा। ऑलराइट, चलिए फिफ्थ पार्ट कर देते हैं, क्वेश्चन फिफ्थ हमारा फिनिश हो जाएगा। इसके बाद ये लास्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का, सॉल्व कर देते हैं। 6 4 1 2 पेयर बना लेते हैं, 8 8 जा 64, ये तो वैल्यू हो गई 0। अब हम क्या करेंगे, इसको पेयर को नीचे उतारेंगे तो 12 हो गया। अगर आप चेक करेंगे मेरी वैल्यू आ रही है 12, तो मैंने क्या करना पड़ेगा, अगर मैंने यहाँ पे ये आ गया 16, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 भी लिख दिया, मान लो 1 भी लिख दिया, तो कितना हो जाएगा, 161। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 1 ही लिखना है, 0 कर देंगे तो 0 बन जाएगा, मुझे इससे बड़ी वैल्यू क्या सिलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि 161 आ रही, कब आ रही है, 1 पे, 161 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो इसमें ये हो जाएगा 11 में से 2 के तो 9, और ये हो जाएगा 5 में से 4 1, तो ये मेरा माइनस में आंसर आएगा, माइनस में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा 149 में कर देंगे ऐड, तो कितना बन जाएगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर, 81। ये हमारा रफ है, रफ। ऑलराइट, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है बच्चों, आइए देखते हैं जरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देखते हैं बच्चों, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज 441। मतलब देखो हमें बोला है कि साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द, तो यही सॉल्यूशन है हमारा, साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, मान लो हमारा ए साइड मान लेते हैं। ऑलराइट, तो ए इसमें मीटर में है, तो हम इसको मीटर में लिखेंगे, ए मीटर है कोई, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए मल्टीप्लाई ए मीन्स होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, जो कि कितना हमें गिवन है वैल्यू, तो ए मल्टीप्लाई ए कितना होता है, ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 441। तो मुझे यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड करनी, तो ए की वैल्यू अगर हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 441। इस स्क्वायर को मैं इधर पे ले जाऊंगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, जैसा कि मुझे पता है कि हमें चाहे स्क्वायर रूट मेथड से करूं सॉल्व, चाहे मैं उससे सॉल्व कर लूं अपना प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। चलो चेक कर लेते हैं जरा कैसे, 441 पेयर बना दिया, तो ये क्या बता, 2 2 जा 4, माइनस हो गया, खत्म। पेयर को नीचे उतारा 41, तो इसकी डबल वैल्यू क्या होगी, 4 4 को 1 से किया तो मेरा कितना आ जाएगा, 41, तो मतलब 1 पे, तो मेरा इसका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ 41 को मैंने स्क्वायर किया तो खत्म होगी, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 मीटर, यही मेरा आंसर है। ऑलराइट, चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में है, अ राइट ट्राइंगल ए बी सी और एंगल बी पे 90 डिग्री है,
इफ ए बी इज इक्वल टू 6 एंड बी सी इज इक्वल टू 8 फाइंड ए सी। हम जरा फर्स्ट पार्ट करते हैं जरा सॉल्व। फर्स्ट पार्ट में क्या है, बोला है एक एबीसी ट्राइंगल बना देते हैं। मान लो मैंने यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, इसका मैंने ट्राइंगल बना दिया ए बी सी, क्योंकि बी पे 90 डिग्री बन रहा तो मेरे को बी पे 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। तो हमें गिवन है क्या, ए बी इज इक्वल टू 6 है और बी सी इज इक्वल टू 8 है, और हम इसमें लगा लेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हमारा बेस, और ये होता है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसको हम एच से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसको हमने एच लिख लेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, एच स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर कितना है हमारा, 6 का स्क्वायर प्लस 8, बी क्या है 8 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 6 6 जा 36, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 8 8 जा 64। जरा सॉल्व करेंगे, ये कितना हो गया 100। तो h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100, जो कि कितना आ जाएगा 10। इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि ये सब वैल्यू सेंटीमीटर में है। तो मेरा हाइपोटेन्यूज भी जो आ जाएगा वो है 10 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। ऑलराइट, चलिए करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें क्या गिवन है कि इसमें भी सेम हम ट्राइंगल बना रखा है हमने। ट्राइंगल मैं बना लेता हूं, ये ए बी और सी है। इसमें ए सी कितना गिवन है 13, और बी सी कितना है 5, और मुझे ए बी फाइंड करना है जो कि ये पी है। तो मुझे जैसा कि पता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मुझे एच की वैल्यू पता है और बेस की वैल्यू पता है, लेकिन पी की जो कि परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू मुझको नहीं पता है। तो मैं क्या करूंगा, पी को इस साइड रखेंगे और यहाँ पे हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और पी स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर यहां से दूसरी जगह पे आ गई, इसने प्लेस चेंज करी है तो इसकी वजह से ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। तो एच की वैल्यू कितनी होती है 13 स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू कितनी है 5 स्क्वायर, और ये पी जो कि परपेंडिकुलर यही ए बी है। ठीक है, तो आप ए पी को हम ए बी भी लिख सकते हैं, तो इसको हम चाहे ए भी लिख सकते हैं, ए बी का होल स्क्वायर। ऑलराइट, ये एच है ए सी, और बी सी को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ओके चलिए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ये हो गया हमारा ए बी स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 169 को करेंगे तो ये हो जाएगा 5144, तो ये हो गया 154। ए बी का स्क्वायर है तो मुझे अंडर रूट फाइंड करना पड़ेगा, तो ए बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो ये इसका अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, जो आप चाहे डिवीजन मेथड से सॉल्व करो चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन से आप चेक करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, जो कि ए बी की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है इसका। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8 को पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, he wants to plant these in such a way that the number of the row and the number of the column remains same. Find the minimum number of plant he needs more for this. मैं क्या कहना चाहता, इसमें क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है कि गार्डनर है, मान लो एक उसके पास 1000 प्लांट्स है, उसको नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ रो को इक्वल करना चाहता है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा देखते हैं। Let number of rows is equal to x और number of column ये भी x है, क्योंकि इसको सेम रखना है। तो उसके पास 1000 प्लांट्स हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे कि अब अभी हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया जो कि कितना हो गया एक्स स्क्वायर। इसको मुझे कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कि मुझे स्क्वायर रूट फाइंड किया कि मुझे इसमें कितने प्लांट्स ऐड करने हैं ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अगर मैं बात करूं 1000 का स्क्वायर निकालूं, 1000 का स्क्वायर निकालूं तो उसका पेयर बना लिया, तो कितना हो गया 3 3 जा 9, तो यहाँ 1 और 00 इसका हो जाएगा 6, और 6 का 6 से बड़ी वैल्यू एक बार सिलेक्ट करते हैं, 2 पे सिलेक्ट करते हैं, तो 2 पे करेंगे 4 12, तो कितना हो जाएगा 124।
तो यहाँ माइनस करेंगे तो कितना है -24। मुझे क्योंकि ज्यादा वैल्यू, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5th में किया कि हमें कितना ऐड करना है, तो 1000 में अगर मैंने ऐड कर दिया, मतलब टोटल प्लांट्स उसको 24 और चाहिए ताकि रो और कॉलम इक्वल बन जाए। ऑलराइट, तो कब बनेंगे, कैसे बन रहे हैं 2 पे, तो मतलब यही हमारी x की वैल्यू हो जाएगी कि 24 प्लांट्स। तो आप क्या लिखोगे, गार्डनर नीड्स 24 plants more to have same row and column, same rows and columns in the farm, in the field, columns in the field। तो यही हमारा इसका आंसर होगा, मतलब तुम्हें 24 मुझे प्लांट्स और चाहिए ताकि उसके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल हो जाए। ऑलराइट बच्चों, चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट करते हैं इसका, हमारे चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल फॉर अ पीटी ड्रिल, दे हैव स्टैंड इन सच अ वे मैनर दैट द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, हाउ मेनी चिल्ड्रन लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। तो क्या हो गया कि मेरे पास इसमें क्वेश्चन में इसका सेम जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 4, मतलब इसमें हम लोगों को चिल्ड्रंस को बाहर निकालना है कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अगर हमने निकाल दिया तो हमारा जो, मान लो जैसे कि मान लो ड्रिलिंग करने के लिए हमारे पास होते हैं ना स्टूडेंट्स खड़े रहते हैं, जैसे मान लो ये रोज हो गई, और जैसे 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, तो इतने जितने रोज हैं उतने ही कॉलम्स हो जाए हमारे पास। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन निकालूंगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 500, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 500 चिल्ड्रन है, ड्रिल करेंगे तो इसको मुझे स्क्वायर रूट निकालता हूं मैं। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका पेयर बन गया, तो कितना 2 2 जा 4 100, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4। अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी 43, 3 से मल्टीप्लाई कर 3, ये तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, लेकिन मुझे माइनस करना है तो मुझे इसकी छोटी वैल्यू सेलेक्ट करनी है। 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 2 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 84, तो आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे 64। तो मतलब क्या लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा 16 चिल्ड्रंस would be left out in this arrangement। तो बच्चों ये थे हमारे क्वेश्चन एंड आंसर हमारे 5.4 के। इसी के साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ हमारा 5th चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं हमारी अब नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, जो कि चैप्टर नंबर 6। तब तक के लिए गुड बाय।